Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है हमारा वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, भारत में जल संसाधन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कितना क्या है, और मेनली जो डिस्कस करेंगे सरफेस वाटर के बारे में। जो सरफेस वाटर है उसके बारे में डिस्कस है वो किया जाएगा, और आपको जो थंबनेल है उसके अंदर पता चल गया होगा कि टॉपिक क्या है हमारा। तो जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिसोर्स, वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर वाटर रिसोर्स मतलब मेन हम वाटर रिसोर्स, मैंने आपको पिछली जो क्लास है उसके अंदर बताया था कि हम इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स में। एक तो पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में और एक पढ़ेंगे सरफेस वाटर के बारे में। तो आज हम जो ग्राउंड वाटर है इस पे डिस्कस करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड वाटर पे। ये सरफेस वाटर की क्लास होगी, नेक्स्ट ग्राउंड वाटर की। तो आशा करता हूँ कि आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे और अपने एनसीईआरटी की जो बुक है उसको भी पढ़ेंगे, तो उससे कहीं ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, और कुछ ये जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपकी काफ़ी हेल्प है वो करेंगे ये पॉइंट आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, और यदि कुछ डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंडिया के पास जो लैंड की मैं बात करूँ, देखिए आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि इंडिया के पास अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हमारे पास 2.45% जो लैंड है या सरफेस एरिया है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। और मैं पॉपुलेशन की बात करूं अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, तो इंडिया के पास कितनी है 16% है, जो अब और भी बढ़ चुकी है। अब बढ़कर वो कितनी हो गई है 17.4% हो गई है, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो सिर्फ आप जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे बेटा। इंडिया हैज़ ओनली 4% क्या है वाटर रिसोर्स है। वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लैंड है वो है 2.45 और पॉपुलेशन है वो है 16, और वाटर रिसोर्स है वो है हमारे पास 4%। टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम द प्रिसिपिटेशन मतलब रेनफॉल के द्वारा हमारे पास एक साल में इन ए ईयर 4000 क्यूबिक किलोमीटर जो वाटर है वो हमें प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ जो डाटा है वो थोड़ा याद है वो करना पड़ेगा, जबकि द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड वाटर इज, जो सरफेस और जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास वो कितनी है 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, और जिसका ओनली 60% कैन बी पुट टू बी बेनिफिशियल यूज, और उसका केवल हम 60% ही इस्तेमाल है वो कर पाते हैं। बाकी जो 40% है वो क्या है, वो या तो जो रिवर के द्वारा सी के अंदर डाल दिया जाता है, या फिर जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर दोबारा से मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है सरफेस वाटर की और जो ग्राउंड वाटर की वो कितनी है, लगभग 1900 क्यूबिक किलोमीटर है। जो एक्चुअल जो वैल्यू है वो दे रखी है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। केवल 60% ही हम उसका जो इस्तेमाल है वो कर पाते हैं, बाकी वो या तो समुद्र के अंदर मिल जाता है या फिर एज इट इज़ वो रहता है। टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन इंडिया कितना है हमारे पास यूटिलाइजेबल वाटर, तो 1122 क्यूबिक किलोमीटर इज द यूटिलाइजेबल वाटर अवेलेबल इन इंडिया। और अब बात करेंगे सरफेस वाटर की। ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट, वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया का जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट था ये मैं आपको बता चुका हूं। अब जो है मेन टॉपिक है वो अब शुरू होता है हमारा सरफेस वाटर का। सरफेस वाटर के अंदर हम बात करेंगे मेनली जो रिवर्स हैं उनके बारे में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस वाटर के बारे में। जो सरफेस जो वाटर है बेटा, इसकी मैं बात करूं तो ये हमें जो अवेलेबल होता है अवेलेबल फ्रॉम रिवर, नदियों के द्वारा, लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक या फिर अदर कोई वाटर बॉडीज है उसके द्वारा आपको देखने को मिलता है। क्या हमें सरफेस वाटर, जैसे आइस मेल्ट होती है वो तो वो रिवर के अंदर आती है। आगे बात करेंगे जो रिवर है, मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो ये है कि जो रिवर है इसको पानी कहाँ से मिलता है। रिवर ऑब्टेन वाटर फ्रॉम रेनफॉल, कहाँ से मिलता है, रेनफॉल के द्वारा और
जब स्नो मेल्ट होती है तो उसके द्वारा जो रिवर है उसको जो वाटर है वो अवेलेबल होता है या मिलता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, और फिर भी कुछ डाउट है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से बैक करके देख सकते हैं, आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सरफेस वाटर का जो सोर्स है वो है रिवर ही है, ठीक है ना। अब आगे हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कितने रिवर हैं। डॉक्टर के एल राव के अनुसार हमारे देश में जो रिवर्स की जो संख्या है वो कितनी है, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी गई है 10,360, 10,360 रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरी, और उनकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां वो होती हैं जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा हो, जिसमें वो रिवर इंक्लूड की गई हैं जिनकी लेंथ 1.6 से ज़्यादा हो, उनको ट्रिब्यूटरी के अंदर है वो इंक्लूड है, वो किया गया है बेटा, याद रखना इस बात को। द एनुअल फ्लो इन इंडियन रिवर, जो इंडियन जो रिवर है उसके अंदर जो एनुअल जो वाटर जो फ्लो होता है वो कितना है 1869 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। मैं बात करूं 1869 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर है जो एनुअल वाटर है वो फ्लो होता है इंडियन रिवर के अंदर। सरफेस वाटर यूटिलाइज्ड, जो सरफेस जो वाटर है उसका यूटिलाइज किया जाता है टोपोग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर सेक्टर, और जो अदर जो सेक्टर होते हैं उसके अंदर इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है कितना 690 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 690 क्यूबिक किलोमीटर है, बिलियन क्यूबिक किलोमीटर इस्तेमाल है वो किया जाता है। लगभग मैं बात करूं 32% जो वाटर है सरफेस वाटर उसको यूटिलाइज किया जाता है टोपोग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल या फिर अदर जो सेक्टर होते हैं उनके अंदर। हमारी जो नॉर्थ इंडिया की 3 मेजर रिवर हैं जिसमें से क्या है गंगा है, इंडस है और ब्रह्मपुत्र है। ये 3 हमारी फेमस रिवर है नॉर्थ इंडिया की। जो सरफेस वाटर है, एक आपकी बुक में बैरक दे रखी होगी, बैरक है या बारक है, बारक है, मे बी बारक रिवर है, तो उनको मिला दिया जाए तो हमारे देश में जो 60% जो सरफेस वाटर है वो केवल हमें इन 3 रिवर के द्वारा मिलता है। और जबकि ब्रह्मपुत्र है वो हमारे वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट रिवर है, और जबकि जो गंगा है वो 10th लार्जेस्ट रिवर है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की। तो ये आपके लिए होमवर्क है। इंडिया की पूछेगा तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मैंने आपको बता दिया है, इनके रैंक है वो बता दी है। टोटल फ्लो ऑफ ऑल रिवर, देखिए टोटल फ्लो ऑफ ऑल रिवर ऑफ इंडिया इज अबाउट 6% ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द ऑल रिवर इन द वर्ल्ड। ये क्या कह रहा है, टोटल फ्लो ऑफ ऑल रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की जो टोटल जो रिवर है वो फ्लो करती हैं इज अबाउट 6% ऑफ द डिस्चार्ज, केवल 6% वो डिस्चार्ज करती हैं ऑफ ऑल रिवर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। इन साउथ इंडिया अब बात करते हैं, देखिए हमने नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया की 3 फेमस रिवर है, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा। इनका ऑलमोस्ट जो वाटर है उसका यूज है वो कर लिया जाता है। ऑलमोस्ट वाटर यूज इन वर्क, यहां पे वर्क आएगा बेटा, यूज इन वर्क, कार्य में मोस्टली इसका जो क्या कहूँ मैं जो वाटर है उसका इस्तेमाल है वो कार्य के अंदर कर लिया जाता है। जबकि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो वाटर है इज़ नॉट यूज फॉर वर्क ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारणों से इसका जो पानी है वो ज़्यादा हम यूज है वो नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये है मेरा, यहाँ पे जो साउथ की जो रिवर है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, इनका जो वाटर है वो ऑलमोस्ट है वो यूज हो जाता है। और जबकि हमारी जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है इसका जो वाटर है वो हम ज़्यादा यूज है वो नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारण है। जैसे मैं बात करूँ गंगा प्लेन, या फिर मैं यहाँ पे बात करूँ जो नॉर्थन प्लेन है, इसके अंदर ऑलमोस्ट लोग ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल है वो करते हैं।
तो ये कारण है। और इसमें क्या है, एक वाटर है वो ज़्यादा अवेलेबल होता है और लगातार जो मेल्ट जो आइस है वो मेल्ट होके आती रहती है, जिसके कारण जो वाटर है वो कभी कम ही नहीं होता। और दूसरा जो कारण है वो है रेनफॉल, या तीसरा कारण लगा लीजिए, जो मेन जो रीजन है वो है रेनफॉल। जो रेनफॉल है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको पता है नॉर्मल होती है, मीडियम होती है, तो इसके कारण ज़्यादा इस्तेमाल है वो नहीं कर पाते लोग। तो ये कारण है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। और फिर भी आपको यदि कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा हमारा ग्राउंड वाटर के बारे में। तो चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।